जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों? आज आपके लिए एक नया वीडियो ला रहे हैं। इसमें आपकी जानकारी के लिए आपके घर में कुंवारी कन्या है, विवाह योग्य है, या आपके घर में विवाह योग्य लड़के हैं या खुद आप हैं, तो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं कि आपके घर की कन्या का विवाह का ससुराल कितने दूर में होगा, कब होगा, कितने भाइयों का हो, कितने भाइयों वाले होंगे, और जॉब क्या होगा, प्राइवेट नौकरी वाले होंगे, सरकारी नौकरी वाले होंगे। इस सब बातों को मैं आपको आपके कुंडली के माध्यम से आप खुद जान सकते हैं, और आप बेवजह अपने बच्चे के विवाह के लिए परेशान न हो, इसलिए मैं इस कुंडली को आपकी जानकारी के लिए ला रहा हूं। हमारे वीडियो को देने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक ज्योतिष की जानकारी जाए, ज्योतिष पर विश्वास करें, और ज्योतिष का जो इमेज खराब हो रहा है इसका पुनर्निर्माण हो। विश्वास करें, सात्विक विश्वास करें, शुद्ध विश्वास करें, और लोग अपना कुंडली खुद देखें, और अगर ज़रूरत पड़े तो ब्राह्मणों से इसका निराकरण करवा लें, या आप खुद आप निराकरण कर सकते हैं। इसे आप खुद कर सकते हैं। लड़कियों की शादी हेतु अक्सर व्यक्ति लड़कों को जन्म कुंडली मिलान करके गुणों का मिलान करते हैं। 16 से 36 गुण के बीच में अगर आ जाए तो अपनी कन्या के विवाह करने के लिए सोचते हैं। बहुत से मिलान करने का है, कुंडली मिलान करने का है, लेकिन मिलान आप तभी ना करेंगे जब योग्य लड़का मिल जाए। तो योग्य लड़का खोजने के लिए आपको मालूम तो होना चाहिए कि आप किस दिशा में लड़की के योग्य पति खोजने के लिए आप जाएंगे, और जिस दिशा में जाएंगे अपनी लड़की के पति खोजने के लिए, वो कितने भाइयों वाला होगा, कितने किलोमीटर की दूर में होने वाला है, और आप कब निकलेंगे शादी के लिए, शादी की आयु कब होगी, विवाह का वर्ष क्या होगा, ये सारी जानकारियां आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप समय यथा समय अनुसार आप उसके लिए निकलेंगे, और ठीक समय पर बिना व्यर्थ परेशानी का आप अपने बच्चे के विवाह के लिए योग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप कुंडली निकालें, अपने बच्चे का कुंडली, आपके घर में बच्चे कुंडली है तो निकालें या देखें। मैं बता रहा हूं कि विवाह का उम्र इत्यादि जो भी है, दिशा, और भी मैं बताऊंगा कुंडली में राशि के अनुसार आप उसे देखें, और उसको आप खुद निर्णय करें कि हमें क्या करना है। पहले मैं बता रहा हूं कि ससुराल की दूरी, कि आपके बच्चे का लड़का खोजने जाएंगे, जातक का पति खोजने जाएंगे, कुंवारी बच्चों को खोजने जाएंगे, तो दूरी कितनी दूरी में आपको जाना है ताकि वहीं पर उसका शादी हो जाए। कुंडली निकालें। इस सप्तम भाव में अगर स्थित राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ हो, सप्तम भाव में लग्न से सप्तम, लाइट को खत्म करो, लग्न से सप्तम भाग में अगर वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो और कुंभ राशि हो, ठीक फिर से एक बार सुन लीजिए, लगन से सप्तम भाव देखें। लगन से सप्तम, लगन पहला घर होता है, लगन लिखा होता, लगन लिखा होता है पहला घर, वहां से 7 गिने, 7 घर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर वृषभ राशि का होगा, अगर सिंह राशि का होगा, वृश्चिक राशि होगा और कुंभ राशि का होगा, तो
लड़की की शादी समीप में अर्थात 90 किलोमीटर के अंदर होते हैं, ऐसा देखा गया है। निश्चय ही वृषभ राशि कुंडली अगर सप्तम भाव वृषभ राशि का हो, वृश्चिक राशि हो, कुंभ राशि का हो, सिंह राशि का हो, तो ऐसे जातक कुंडली देखने से पता चलता है कि इसे विवाह 90 किलोमीटर के भीतर में होने का है। यदि सप्तम भाव का स्वामी, जैसे वृषभ राशि तो उसका स्वामी शुक्र हो गया। अगर मिथुन राशि है तो उसका स्वामी बुध हो गया। वृश्चिक तो मंगल हो गया। अगर धनु है तो गुरु हो गए। अगर मकर है तो शनि हो गए। अगर सिंह राशि है तो सूर्य हो गए। अब इस तरह देख लेंगे तो सदी सप्तमेश चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति एवं सप्तमेश लग्नेश से चतुर्थ भाव तक में ही स्थित हो, लड़की की शादी उसी शहर में उसी गांव में होती है। फिर से सुन लें एक बार। मैंने कहा, मेरा एक संकलन बनाया हुआ है, शास्त्र के द्वारा मैं कह रहा हूं, और इसे आप मिला लें, टैली कर लें, कभी भी किसी कुंडली से टैली कर लें, आप देख लेंगे मिला करके। सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी को बोलते हैं सप्तमेश। दूसरे भाव के स्वामी बोलते हैं द्वितीयेश। तृतीय भाव के स्वामी तृतीयेश बोलते हैं। चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश। तो सप्तमेश चंद्रमा शुक्र तथा बृहस्पति एवं सप्तमेश खुद लगन से चतुर्थ भाव तक ही स्थित हो तो उस लड़की की शादी उसी गांव या शहर में होगी। अगर सप्तम भाव में चर राशि जैसे मेष, कर्क, तुला, मकर ये राशि हो, लड़की की शादी दूर देश में था 200 किलोमीटर दूर में इसकी शादी होगी। 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर के अंदर होगी। अगर सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि मिथुन, सप्तम भाव में मिथुन, कन्या, धनु, मीन हो तो लड़की की शादी न नज़दीक होगी न अधिक दूर होगी, यानी 100 किलोमीटर के भीतर हो सकती है। यदि सप्तम भाव में द्वादश भाव के बीच में हो, लड़की की शादी दूर देश में होगा। 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर दूर देश में शादी होगी। कब होगी? यदि सप्तम भाव में द्वादश भाव के बीच में स्थित हो, सप्तम से द्वादश भाव के बीच में स्थित हो, तो ऐसे जातक की शादी, ऐसे लड़कियों की शादी दूर देश में होता है, यानी 500-600 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर से दूर ही होगा। अब मैं दूसरा पॉइंट पर आ रहा हूं। आज मैं पहला पार्ट कहूंगा, दूसरा पार्ट दूसरे दिन में बताऊंगा समय के अनुसार, क्योंकि इतना वीडियो कोई देखते नहीं है। जितना देखने लायक है आज मैं उतना बताता हूं, दूसरे दिन फिर मैं दूसरा दिन बतलाऊंगा, इसी विषय को लेकर चलूंगा। शादी की आयु कब होगी, इस विषय में चर्चा करना है। तो अगर सप्तमेश बुध हो, सप्तमेश सप्तम भाव, मेन शादी का सप्तम भाव देखा जाता है। चाहे पति को, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, सप्तम भाव ही शादी करवाता है, वही पत्नी का या पति का घर होता है। सप्तमेश बुध हो, पाप ग्रह से प्रभावित न हो तो लड़की की शादी 13 से 16 वर्ष की उम्र में अंदर हो जाती है। सोचिए, अभी वो योग नहीं रहा। अभी सरकार के द्वारा भी 21 वर्ष, 18 से 21 वर्ष इतना हो गया शादी करने की उम्र। लड़कों की उम्र 18 वर्ष, लड़कियों की उम्र लड़कों की 21 वर्ष, लड़कियों की उम्र 18 वर्ष हो गई है। लेकिन ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि सप्तमी से अगर बुध हो, लड़की की शादी 13 से 16 वर्ष के अंदर हो जाना है या सेट हो जाना है। बुध कुमार ग्रह है। सुनिए क्यों ऐसा होता है। बुध कुमार ग्रह है, उसकी शादी कुमार अवस्था में होती है, इसलिए ऐसा बताया जाता है। मंगल नवजुवक ग्रह है। मंगल नवजुवक ग्रह है। सप्तमेश पाप ग्रह से प्रभावित न हो तो लड़की की शादी 18 वर्ष में हो जाती है, अंदर में हो जाती है, अगर मंगल हो सप्तमेश तो, जैसे वृश्चिक और मेष राशि का हो। शुक्र ग्रह भरी जवानी का द्योतक है। शुक्र जवाना का द्योतक है। तो अगर शुक्र अगर सप्तमेश हो गए तो और ये प्रभावित, पाप ग्रह प्रभावित ना हो
शनि के चक्कर में ना पड़े, राहु के चक्कर में ना पड़े, केतु चक्कर में ना पड़े, ये सब ग्रह कुछ पाप ग्रह होते हैं। तो शुक्र अगर बैठा, शुक्र अगर सप्तमेश हो तो यौवनावस्था में शादी होती है, यानी 22 वर्ष की आयु में उसकी शादी, 20 वर्ष में शादी उसकी होती है यौवनावस्था में। और चंद्रमा सप्तमेश अगर पाप ग्रह से प्रभावित ना हो तो लड़की की शादी 22 वर्ष के अंदर होती है। चंद्रमा सप्तमेश चंद्रमा हो तो। इसी तरह बृहस्पति प्रौढ़ा वृद्ध ग्रह हैं, तो बृहस्पति सप्तमेश हो अगर पाप ग्रह से प्रभावित ना हो तो लड़की की शादी 28 वर्ष में होती है, बृहस्पति के सप्तमेश हो तो। यदि सप्तमेश पर शुभ ग्रहों के प्रभाव रहे तो दिए गए विवाह वर्ष में 4 वर्ष की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिए, सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह उसमें बैठे हों, जैसे गुरु की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 4 वर्ष कमी हो जाती है, पहले शादी हो जाती है। जैसे 28 वर्ष चंद्रमा का 28 वर्ष बताया जा रहा है, बृहस्पति 28 वर्ष बताया जा रहा है, तो 4 वर्ष कम कर दीजिए, 24 में शादी हो जाएगी। अगर पाप ग्रह उसमें हो बैठा हुआ या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो 4 वर्ष प्लस कर दीजिए। जैसे बुध कुमार अवस्था में है, आप पाप ग्रह दृष्टि कहेंगे, पाप ग्रह दृष्टि पड़ा सप्तमेश पर तो 4 वर्ष में प्लस हो जाएगा, 16 और 4 20 वर्ष के बाद शादी उसकी होगी, अगर पाप ग्रह दृष्टि हो तो, जो लड़कियों में शादी होती है। अगर बुध है अगर सप्तमेश हो तो, आप पाप ग्रह की दृष्टि उसमें हो तो 4 वर्ष उसमें प्लस कर देना चाहिए उम्र में। इस तरह 2 वर्ष शुभ, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 2 वर्ष और उसमें प्लस करना चाहिए। और इस तरह जो है सो यह आयु को हम देखते हैं कि सप्तमेश कौन है, बुध है, मंगल है। जैसा हम बताया सप्तमेश अगर बुध है तो 13 से 16 पर शादी होती है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो उसमें 4 साल बढ़ जाता है, और पाप ग्रह की दृष्टि अगर ना हो या ना बैठे हो तो 4 वर्ष घट जाता है। ऐसा हम देखते हैं, ऐसा होता है। मंगल हो तो 18 और पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो 18, और पाप की दृष्टि अगर हो तो 4 वर्ष में बढ़ा दिया जाए, 18,000 22 वर्ष में। मंगल, बुध बता दिए, शुक्र, बृहस्पति, शनि सब बता दिए। तो इस तरह हम किसी कुंडली को देख हम बता सकते हैं कि लड़की की शादी किस अवस्था में होगी, कुंडली से हम देख के पता चल जाता है, और हम उसे बता देते हैं कि इतने उम्र में इसकी शादी होनी है। अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो हमें मेरा फ़ोन नंबर चल रहा है यूट्यूब में, आप उससे में पूछ सकते हैं कि ये सप्तमेश ये है, सप्तम भाव में एक ग्रह है, या कुंडली भेज सकते हैं। मैं उसे बताऊंगा इतने उम्र में शादी होगी, और लगभग उतनी उम्र में शादी उसकी होनी चाहिए। कल मैं बताऊंगा विवाह वर्ष ज्ञात करने की विधि क्या है, कि कौन वर्ष में विवाह होगा। इस विधि को मैं बताऊंगा विस्तार रूप से, आप समझेंगे कि विवाह का वर्ष कौन सा वर्ष में होगा, और पति का शिक्षा और संतान कितने होंगे। जिस पति से, जिस लड़के से मैं अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं, जातक की शादी कर रहे हैं, उसके संतान होंगे भी या नहीं होंगे, और पति की शिक्षा कितनी होगी, हाई एजुकेटेड पति होगा, विदेश में पढ़ने वाला पति होगा, या कम पढ़ा लिखा पति होगा, ये बताएंगे। पति की नौकरी क्या होगी, पति की आयु क्या होगी, ये भी मैं बताऊंगा। उसका पति कितने दिन तक जीवित रहेगा, दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा, मध्यायु होगा, ये भी पता चलता है कुंडली देखने से। और मंगला मंगली के दोष तो मैं पहले बता चुका हूँ, अपने यूट्यूब में आप देखेंगे, इस पर भी मैं कुछ चर्चा बाद में कर दूंगा। लड़की के शीघ्र विवाह करने का उपाय में बताया था, इसे मैं चर्चा करूँगा कल। आज मैं इतना कहकर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। माता रानी की जय, आप सबका कल्याण हो। माता रानी प्रार्थना करता हूँ कोरोना बीमारी दूर हो, सर्वबाधा विनिर्मुक्तो, धन धान स्वामितः, मनुष्य प्रसादेन भविष्यति न संशय। माता रानी ध्यान रखें,
सारे विघ्नों का हरण करने वाली माता रानी आपके सब कष्टों दूर करेगी। कोई समस्या हो माता रानी शरण में जाए, माता रानी जय जयकार करें, प्रेम से बोलिए जय माता रानी की जय।